Very good morning, dear students. Welcome to today's class of Principles of Marketing for BCom second year. विपणन के सिद्धांत का 5th यूनिट चल रही है. 5th यूनिट में हम लोग 2 टॉपिक्स देख चुके हैं. एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, स्टेप्स इन स्टार्टिंग एक्सपोर्ट बिजनेस. ये दोनों चीज़ें अगर अच्छे से समझ आई है तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी होगा. आज का टॉपिक है एक्सपोर्ट प्रोसीजर. हमने स्टेप्स देख लिए. स्टेप्स से मिलता जुलता होता है प्रोसीजर, पर प्रोसीजर थोड़ा डिटेल में है. ये दोनों क्वेश्चन आपस में मिलते जुलते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है ये तभी समझ आएगा जब आप 1 by 1 इनके क्या बोलते हैं इन टॉपिक्स को पढ़ते जाओगे और क्लियर करते जाओगे. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं स्टेप्स इन एक्सपोर्ट प्रोसीजर. क्या क्या स्टेप्स आते हैं शुरू से एंड तक. कल हमने ब्रीफ में पढ़ा था, कल की क्लास में, इसके पहले की क्लास में. आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले है प्रिपेयरिंग अ बिजनेस प्लान. ठीक है, एक प्लान, बिजनेस का प्लान प्रिपेयर करना है जिसमें क्या क्या चीजें आती है. सिलेक्टिंग अ नेम, रजिस्टर अंडर कंपनी एक्ट एंड ओपनिंग अ बैंक अकाउंट. ये 3 चीजें होती है तब आपका बिजनेस फाइनली स्टार्ट होता है. ठीक है, प्रोडक्ट सिलेक्शन फॉर एक्सपोर्ट. आप क्या चीज एक्सपोर्ट करने वाले हो और उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है. मार्केट में रिसर्च, सर्वे करना पड़ता है और प्रोडक्ट का इवैल्यूएशन, वो प्रोडक्ट उस मार्केट में चलेगा कि नहीं ये भी चेक करना पड़ता है. फिर नेक्स्ट है, अब आप क्लियर हो गए, बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया आपने, मतलब उसका बैंक अकाउंट और नाम, रजिस्ट्रेशन सब करा दिया. अब आप इस स्टेज पे हो के हमारा प्रोडक्ट भी फाइनल हो गया कि हमें कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है. नाउ यू आर फाइनली रेडी फॉर एक्सपोर्टिंग. तो अब आपको करना है रजिस्ट्रेशन विद डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड टू गेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर. एक कोड नंबर लेना होता है जिसकी हेल्प से आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो. वो कोड नंबर नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार. ठीक है, और ये आपको मिलेगा न्यू दिल्ली डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से. वहां पर अप्लाई करना पड़ता है और वो लोग एक कोड नंबर देते हैं. फिर नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन विद द रेलेवेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. अब इंडिया में या किसी भी कंट्री में क्या होता है, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए काउंसिल्स, ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए होते हैं. आपको उनके साथ भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. ठीक है, जैसे है जैसे टी बोर्ड होते हैं, कॉफी बोर्ड होता है, स्पाइसेस बोर्ड होता है, ये एग्जाम्पल्स हैं. तो आप अगर मसाले बेच रहे हो तो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना है. अगर चाय पत्ती बेच रहे हो तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है, पानी के अंदर वाले जो शंख होते हैं, शेल्स, उनको बेचना चाह रहे हो, उनके रिलेटेड कोई चीज़ बेचना चाह रहे हो तो फिर उसके लिए अलग काउंसिल है. तो अलग अलग काउंसिल बने हुए होते हैं. जिस काउंसिल के रेलेवेंट है आपका प्रोडक्ट, उस काउंसिल में भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है. उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ों में करवाना है, जैसे कि सेल्स टैक्स ऑफिस से करवाना है, ECGC एंड रेलेवेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से करवाना है. ये सारी चीज़ें सिर्फ समझने के लिए, कंफ्यूज मत होना, डरना भी मत कि इतनी सारी चीज़ें याद करनी है. बहुत सिंपल तरीके से मैंने स्टेप्स को डिवाइड किया है. आपको जितना समझ आए उतना आप एक्सप्लेन करना. अदरवाइज बहुत सिंपल टर्म्स में आपके PDF नोट्स में अवेलेबल है जो मैं इस वीडियो के साथ आपको भेजूंगी, आप उससे पढ़ लेना. ठीक है, फिर है मार्केट आइडेंटिफिकेशन, मतलब सर्चिंग द मार्केट, राइट मार्केट ढूंढ लिया. फिर है चैनल सिलेक्शन, चैनल कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाओगे. बीच में एजेंट्स लोगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स की हेल्प लोगे, होलसेलर्स की हेल्प लोगे, जो भी है जैसे भी, वो भी आपको फाइनल करना है. फिर आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल बायर्स और कस्टमर्स. ठीक है, पहले अपन ने मार्केट सर्च कर लिया कि कौन सी कंट्री में देना है. फिर अब हम लोग को पोटेंशियल या फिर जो हमारी चीज़ें खरीदेंगे वैसे बायर्स या कस्टमर्स चाहिए. ये कैसे पता चलेगा. ट्रेड फेयर्स से, इंटरनेट से, पर्सनल विजिट से, कॉन्ट्रैक्ट्स, एजेंट्स, ऐसे सब चीज़ों से आइडिया लगेगा कि कौन हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदेगा, कौन से मार्केट में हमें चीज़ें बेचनी है. ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या है पता चल गया, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, मार्केट कहाँ है पता चल गया, बायर्स कहाँ है पता चल गया, चैनल भी डिसाइड हो गया कि आप कैसे चीज़ों को अपने देश से दूसरे देश बेचोगे. अब आया मेन ऑन पेपर वाला वर्क. ऑन पेपर वाला है साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में. इसमें क्या है, क्या क्या चीज़ें आती है. एग्रीइंग अपॉन प्राइसिंग, डॉक्यूमेंट, फ्रेट चार्जेस, करेंसी, डिलीवरी, मतलब सारा
मनी से रिलेटेड और आदान प्रदान चीज़ों का, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें ऑन पेपर लिखी जाती ताकि बाद में कोई चीटिंग का ऑप्शन नहीं रहे। ठीक है, इसके साथ साथ चीज़ डिसाइड होती है डिटरमाइनिंग द पेमेंट टर्म्स, मतलब पेमेंट कैसे होगा। एक्सपोर्टर तो चीज़ दे रहा है पर उसको पैसा भी तो चाहिए इम्पोर्टर से, तो वो भी डिसाइड पहले ही हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट में कि एडवांस पेमेंट होगा या फिर एक होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट आपको आगे पढ़ाऊंगी मैं, ये डॉक्यूमेंट्स में आएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें एक्सपोर्ट करने में। तो बैंक एक लेटर देता है कि ये बंदा अभी ये सारा अमाउंट दे रहा है या फिर आधा अभी आधा बाद में दे रहा है या फिर पूरा बाद में देगा, ऐसे। ठीक है, ये सब चीज़ें पहले डिसाइड हो जाती हैं। फिर है इंपोर्टर सेंड्स परचेस ऑर्डर। अब फाइनल हो गई सारी चीज़ें, तो अब परचेस ऑर्डर भेजता है इंपोर्टर कि मुझे इतना माल सामान चाहिए। उसके बाद आया एग्जीक्यूशन का रोल, जो एक्सपोर्टर है वो बनाएगा प्रोडक्शन, पूरा माल सामान बनाया उसने। फिर पैकेजिंग एंड वेयर हाउसिंग, मतलब माल सामान रेडी हो गया, पूरा पैकेजिंग हो गया, ऊपर लेबल स्टिकर सब लग गए। अब उसको गोडाम्स में रखा और गोडाम्स में वो जाएगा पोर्ट पे एक्सपोर्ट होने के लिए। ठीक है, फिर सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ये बनवाना बहुत जरूरी है क्योंकि आप एक देश से दूसरे देश में कोई चीज बेच रहे हो तो आप पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आप गंदी क्वालिटी या बुरी क्वालिटी की चीज बेचोगे तो पूरी कंट्री पे क्वेश्चन मार्क उठेगा। इसलिए हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप दूसरे देश में कोई भी चीज भेजो उसके पहले क्वालिटी का एक सर्टिफिकेट आपको अपने प्रोडक्ट्स का देना है, तो सर्टिफिकेट बनवाना है। फिर है प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट। इसलिए स्टूडेंट्स आपने कई बार देखा होगा कि एक्सपोर्ट का सामान की दुकानें उदयपुर में भी है, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एक्सपोर्ट के सामान की दुकानें हैं उदयपुर में भी, तो वो क्यों एक्सपोर्ट का सामान इंडिया में ही रह जाता है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट उन्हें नहीं मिल पाता है। ठीक है, लास्ट में है प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंटेशन। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जैसे इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, शिपिंग बिल, मेट्स रिसिप्ट, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, पैकेजिंग लिस्ट, कस्टम्स इनवॉइस। ये सारे डॉक्यूमेंट्स का एक अलग टॉपिक है जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। फिर है ट्रांसपोर्टेशन, सामान सब रेडी हो गया, डॉक्यूमेंटेशन का काम सारा हो गया, तो अब ट्रांसपोर्ट होगा उसका। फिर बैंक को डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे और बैंक सेंड्स डॉक्यूमेंट्स टू इम्पोर्टर्स बैंक एंड पेमेंट इज डन। ठीक है, लास्ट में माल सामान मिल गया, उसके साथ साथ पेमेंट भी हो गया। तो इस तरीके से आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आज का क्वेश्चन है ड्रॉ द फ्लो चार्ट फॉर एक्सपोर्ट प्रोसीजर। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स और हर साल एग्जाम में आता है, इसलिए प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना। कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज फिर से कह रही हूँ मुझे पूछ लेना ग्रुप में। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ सेफ टाइम, टेक केयर एंड स्टडी वेल। असाइनमेंट्स रेगुलरली कंप्लीट करना। थैंक यू।